हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मानसी और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं आपकी क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 लेके, जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और बच्चों, जितना इजी ये नेम है ना, उतनी ही इजी तरीके से हम इस चैप्टर को समझ लेंगे और सीख लेंगे। जैसे एक्सप्रेशन होते हैं आप अपनी मम्मी के एक्सप्रेशन से समझ जाते हो कि उनका मूड कैसा है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को इतना ही इजीली समझ जाएंगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन का मतलब वो वाले एक्सप्रेशन नहीं है जो आपकी मदर या आपके फैमिली मेंबर्स देते हैं आपको। यहां हम समझने वाले हैं ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और बहुत ही इजी वे में, चुटकियों में हम इस चैप्टर को सीख जाएंगे। आइए चलते हैं आपकी मानसी मैम के साथ इस चैप्टर को शुरू करने, जिसमें 2.1 है सिंपल एक्सप्रेशंस। अब सिंपल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों? You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3। आपने बहुत सारे मैथमेटिकल फ्रेजेस देखे होंगे। आप इतने फर्स्ट नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड से आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने 13 plus 2 माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले फ्रेजेस देखे होंगे। Such phrases are called arithmetic expressions। तो इन्हीं phrases को हम क्या कहते हैं बच्चों? arithmetic expressions कहते हैं। है ना बहुत इजी। सिंपल एक्सप्रेशंस तो हमें पता चल गए, जो हम फर्स्ट सेकंड में सीखते आए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates it to। हर arithmetic expression में एक वैल्यू होती है, जिस नंबर को हमको क्या करना पड़ता है? इवेल्यूट करना पड़ता है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। 13 plus 2 कितना होता है? प्लस करके निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 plus 2 is 15। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? क्या आंसर आएगा प्लस करके बच्चों? 13 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 plus 2। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? 13 plus 2 पढ़ते हैं। कितना इजी चीज बता रहे हैं। 13 plus 2 पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ सकते हैं द सम ऑफ 13 and 2। ये क्या है? ये सम है किसका? 13 और 2 का। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम। वी यूज द इक्वालिटी साइन, इसको बोलते हैं इक्वालिटी साइन, इक्वल का साइन है, टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। ये साइन हम बच्चों कब लगाते हैं? 13 plus 2 is equals to 15 हमने कब लगाया? जब हमें किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू देनी है। इसकी वैल्यू और इसके एक्सप्रेशन के बीच में जो साइन लगता है वो इक्वालिटी का साइन होता है। क्लियर? क्योंकि ये बताता है हमें रिलेशनशिप किसके बारे में? इस एक्सप्रेशन के, इसकी वैल्यू के बारे में, मतलब इसके आंसर के बारे में। समझ में आया इतना? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर हम लाइफ में अपनी रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स ले लेते हैं मैथ्स का या किसी भी चीज का, तो हमें वो इजीली समझ में आ जाती है। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास बच्चों, मलिका स्पेंड ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। अब मलिका एक लड़की है, वो क्या करती है? वो स्कूल में हर दिन ₹25 स्पेंड करती है अपने लंच के लिए। लंच खरीदती है वो कैंटीन से, तो वो ₹25 का डेली लंच खरीदती है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया, एक्सप्रेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जो टर्म्स लिखी जाती हैं उनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये सिंपल एक्सप्रेशन होती है। तो इसी को ही हमें, इस सेंटेंस को हमें एक्सप्रेशन में लिखना है। वो कितने रुपए स्पेंड करती है पूरे वीक में, और वो कब से कब तक स्कूल जाती है? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे में वो टोटल कितना रुपए स्पेंड कर देती है। तो हम कैसे बताएंगे? द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट। एक्सप्रेशन क्या होगा टोटल अमाउंट का? 5 डेज जाती है और पर डे वो ₹25 क्या करती है? स्पेंड करती है। तो 1 डे में 25 करती है, तो 5 डेज में कितना करेगी? 5 into 25 मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा है ये, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू दी है, 5 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ये क्या है? 5 times 25 टाइम्स। मल्टीप्लाई मतलब क्या? मल्टीप्लाई को हम टाइम्स भी बोलते हैं। 5 times 25, या फिर हम क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25, 5 और 25 का प्रोडक्ट। जैसे हम प्लस के साइन को एडिशन बोलते हैं, सम बोलते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो नंबर की तो हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं इतने टाइम्स सेकंड नंबर, जैसे 5 times 25 ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों?
डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू, अलग अलग एक्सप्रेशन की एक सेम वैल्यू आ सकती है, अगर हम 2 प्लस 3 करें तो भी 5 आएगा, अगर 8 माइनस 3 करें तो भी 5 आएगा। एक्सप्रेशन अलग अलग है, लेकिन जैसे हम 2 प्लस 3 करें तो भी 5 आएगा, 8 माइनस 5 करते हैं तो भी 8 माइनस 3 करते हैं तो भी 5 आएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन से ये अलग है, सेम आंसर आ गया। तो अलग अलग एक्सप्रेशन से बच्चों सेम आंसर आ सकता है। आइए देखते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, इसका पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू, हियर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर्स 12 using two numbers and any of the 4 operations plus minus multiply and divide। यहां पर एग्जांपल दिया गया है, सेम आंसर लाया गया है, लेकिन सारे ऑपरेशन अलग अलग यूज करे गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखिए इनका आंसर कैसे सेम आया है, इसका आंसर ऐसे सेम आया है। 10 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 12। 15 माइनस 3 कितना होता है? 12। 3 4 आर 12। 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो भी 12 आएगा, तो सबका आंसर 12 आ गया। लेकिन ये एक्सप्रेशंस क्या है चारों बच्चों? ये चारों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं और सारे ऑपरेशन में सारे एक्सप्रेशन में अलग अलग ऑपरेशन लग रहे हैं, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड। क्लियर? इतना समझ में आया? चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। Choose your favorite number and write as many expression as you can have having that value। आपको कोई भी अपना फेवरेट नंबर लेना है और उसको अलग अलग नंबर्स में, मतलब उसको अलग अलग एक्सप्रेशन में उसको बताना है और उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर था 12 नंबर था, 12 को हमने अलग अलग एक्सप्रेशन में सॉल्व कर दिया। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 15। अब 15 हमारा कैसे कैसे आ सकता है? 15 हमारा आ सकता है 10 प्लस 5 करके, 10 प्लस 5 15 होता है। 20 माइनस 5 कर देंगे, या फिर हम कर देंगे 25 माइनस 10, माइनस में भी आ गया, 25 में से 10 गया तो 15 आ गया। कुछ भी कर सकते हैं आप, मल्टीपल वेज होते हैं एक नंबर को लाने के। अब मल्टीप्लाई में कैसे आएगा? 3 5 आर 15। क्लियर? मल्टीप्लाई में भी आ गया। डिवाइड में 15 कैसे आ सकता है बच्चों? 15 5 आर 75, तो 75 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, तो 75 को 5 से डिवाइड किया तो भी हमारा 15 आ गया। तो हमने एक एग्जांपल लिया, आप अदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और उसको अलग अलग ऑपरेशंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस होगी, और आपको प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए मैथ्स और भी इजी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। अब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी आ गई, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 प्लस 2 12 होता है, 15 माइनस 3 12 होता है। हमें वैल्यूज निकालनी आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कब करते हैं? जब हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स होते हैं तब हम कंपेयर कर पाते हैं। जैसे 12 और 15 है, हम इसे कंपेयर कर पाएंगे? यस कर पाएंगे, क्योंकि 12 और 15 में 15 बड़ा है। 10 और 10 है, इसको भी कंपेयर कर पाएंगे, 2 नंबर है तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस टाइप से कंपैरिजन देखते हैं एक्सप्रेशंस का। सिंपल वैल्यू का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन देखते हैं। एक्सप्रेशन याद करते जाएंगे, रिमाइंड करते जाएंगे। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस हमारे ये होते हैं जब हम टर्म्स को किसी ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं। आइए, as we compare numbers using equals to, less than, greater than sign, we can also compare expression। हम numbers को compare करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको compare करके बताया, किस साइन से? इक्वल साइन से, लेस देन और ग्रेटर देन से। ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों एक्सप्रेशंस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एंड राइट द इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन। हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेशन को कैसे कंपेयर करेंगे? आइए देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। 10 प्लस 2 है, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ 15 माइनस 3 है, मैंने ये दो ही एग्जांपल ले लिए। अब इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? यहाँ यही तो पूछा है हमसे, एक्सप्रेशन को कंपेयर करना। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। 10 प्लस 2 12 होता है, 15 माइनस 3 12 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
उन्हीं के बेस पर हम उसमें इक्वल्स टू लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन का साइन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है 10+2, एक दूसरी एक्सप्रेशन क्या ले लिया 7+1, तो ये क्या है 10+2 12 होता है, 7+1 8 होता है। कौन सा बड़ा है इसमें बच्चों, आपको पता है 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो ये वाली एक्सप्रेशन भी बड़ी होगी। क्लियर, इतना समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जिस भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखेंगे, उसके बाद मैं उस टॉपिक को आपको अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर कमेंट में उसका आंसर दे पाती हूं तो कमेंट में दूंगी। क्लियर, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ 10+2 इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि 10+2 क्या होता है 12 होता है, इज ग्रेटर देन द वैल्यू 7+1 8, ये बड़ी है किस वैल्यू से, 7+1 8 से, 7+1 से बड़ी है, इसीलिए ये क्या है, ये भी नंबर बड़ा है। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है 13-2 कितना आता है, 13 में से 2 गया 11, 4 3 12। अब 12 और 11 में से कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, तो एक्सप्रेशन भी बाद वाला ही बड़ा होगा, है ना, बिल्कुल इजी। तो आइए अब हम चलते हैं, हमें पूरा समझ में आ चुका है, अब हम चलते हैं फिगर इट आउट पर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks to make the expression equals on both side of the equal sign। यहां हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, ये हमें इक्वल साइन लगा रखा है, मतलब इसकी वैल्यू, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, क्योंकि इक्वल साइन है। क्लियर, इस पास से हमें समझ में आ गया, इक्वल साइन मतलब दोनों साइड की वैल्यू बराबर है, और हमें क्या करना है, फिलअप्स करने हैं। फिलअप्स आपको सबको करने आते हैं, नंबर ही तो फिल करने हैं, आइए करते हैं। 13+4 कितना होता है, 13+4 कितना होता है बच्चों, 17, कितना होता है 17। अब इधर 17 है तो इधर भी तो 17 आना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। अब ये 17 कैसे आएगा बच्चों, 17 कैसे आएगा, जब हम 17 में से 6 माइनस कर दें, ऐसा कोई नंबर लाएं जिनका दोनों का सम करके 17 आए। तो या तो ऐसा कोई नंबर देख लो जिसमें हम 6 प्लस करें तो 17 आ जाए, या फिर सीधा सीधा लॉजिक लगा लेते हैं, 17 में से 6 को माइनस कर देते हैं। 17 में से 6 को माइनस किया हमने, क्या आ गया 11, तो 11 हमारा कहां आ गया, इस फिलअप में। क्लियर, ये दोनों वैल्यू हो गई इक्वल, ये भी 17 हो गई और ये भी 17 हो गई। इसको अब रफ वर्क को हम रफ कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो वैल्यू दी है, जो पूरी पूरी वैल्यू है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 6 5 30, यहां है 22, तो यहां भी हमें 30 लाना है। जब इधर 30 है तो इधर भी 30 लाना है इस वाले ब्लैंक में। अब इस वाले ब्लैंक में 30 कब आएगा, यहां लिख देते हैं, नीचे से कंफ्यूजन होगी, तो इधर भी हमें 30 लाना है। 30 कब आएगा, जब 22 में ऐसा क्या प्लस करें जो 30 आ जाए, या तो ये निकाल लीजिए, या फिर 30 में से 22 को माइनस कर दीजिए। कितना आ गया 8। क्लियर, आप 22 + 8 30 होता है, 6 5 30 होता है, दोनों हो गए हमारे इक्वल। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 3 6, 2 2 4, 32। 32 इधर है तो इधर भी हमारा 32 ही आना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। क्लियर, तो किस में 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो आए 32 आ जाए। 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। कितना, 8 4 32 होता है, 8 4 32 आ गया। अब हमारे दोनों नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 25 है, तो अभी हमारा इधर कैलकुलेशन करके दे रखा है 25। 34 में से कितना माइनस करें जो 25 आ जाए, तो हम 25 को ही माइनस करके देख लेते हैं। 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, दैट मीन्स 34 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 25 आएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, छोटे से बड़े में। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना इजी मैथ्स है, मतलब कितना इजी चैप्टर है, ये तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में करते आए हैं, इससे बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन, तो ये तो हमारे लिए कैसा है, चुटकियों का काम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ अरेंज करना है इन एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी वैल्यूज को, ऑफ देयर वैल्यूज। तो पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा। तो हम क्या करेंगे, 67 में से 19 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। यहां बचेगा हमारा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 48 आ गई इसकी वैल्यू। सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 में से 2 जाएगा 4, ये आ गया हमारा 47।
35 एंड 25 कितना होता है? 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 3 एंड 3 6, ये आ गया हमारा 60। नेक्स्ट देखते हैं 11 5 55 होता है। क्लियर? 3 से डिवाइड करना है 120 को, 3 4 12 और एक 0, 40 आ गया। अब इनको हमें लगाना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर्स में, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे छोटा क्या है इसमें? 40। उसके बाद उससे बड़ा है हमारा 47, उसके बाद है हमारा 48, उसके बाद हमारा 55, उसके बाद हमारा 60। अगर हमें एक्सप्रेशन को लगाने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? 40 वाली एक्सप्रेशन को लिख देंगे 120 डिवाइडेड बाय 3। 47 की एक्सप्रेशन को लिखेंगे 67 माइनस 20। फिर 48 की एक्सप्रेशन को लिखेंगे 67 माइनस 19। फिर हम 55 के एक्सप्रेशन को लिख देंगे 5 इंटू 11। फिर हम 60 के एक्सप्रेशन को लिख देंगे 35 प्लस 25। क्लियर? कितना इजी है। छोटे से हमने क्या किया? छोटी छोटी कैलकुलेशन की, उसके बाद इसको असेंडिंग में लगा दिया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज ग्रेटर। फिर से ये हमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमको तो पता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर बताने के लिए, तो कैसे हम कंपेयर करेंगे? क्या क्या नंबर को हमें कंपेयर करना है? 1023 प्लस 125 और 1022 और 128, इनमें से कौन सा बड़ा है? अब हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। क्या नई चीज? की बिना कैलकुलेशन के हम कैसे कंपेयर करेंगे। अभी तक हमको कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, अभी हम बिना कैलकुलेशन के भी कर पाएंगे। कैसे? आइए सीखते हैं। Imagining a situation could help us answer this without finding the value. Imagine करिए कि एक सिचुएशन है जो हमें हेल्प करेगी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, इसका आंसर फाइंड आउट करने में, बिना इसकी वैल्यू निकाले। मतलब हम इनको प्लस नहीं करेंगे, हमें फिर भी पता चल जाएगा कि ये इसमें से कौन सा बड़ा है। क्लियर? अब हम क्या सिचुएशन बनाते हैं? रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल देखते हैं। राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। राजा के पास कितने मार्बल्स हैं? 1023 मार्बल्स हैं और उसको 125 और मिल गए आज। नाउ उसके पास कितने थे? 1023 मार्बल थे, उसको आज 125 और मिल गए। नाउ ही हैज 1023 प्लस 125, तो आप उसके पास कितने हैं? दोनों को ऐड कर देंगे। अब दूसरा बच्चा है जॉय। जॉय के पास कितने मार्बल थे? 1022 मार्बल थे एंड गॉट 128 मोर टुडे, और आज उसे कितने और मिल गए? 128 और मिल गए। नाउ ही हैज 1022 प्लस 128 मार्बल्स। अब उसके पास कितने मार्बल्स हैं बच्चों? 1022 प्लस 128। हु हैज मोर? किसके पास ज्यादा है? आप देखिए इस सिचुएशन को हम डायग्राम से देखेंगे, मतलब हम इसे ऐसे नोट करके देखेंगे। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द पिक्चर ऑफ द राइट। इस सिचुएशन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। टू बिगिन विद राजा हैड 1 मोर मार्बल्स देन जॉय। पहले हम क्या करेंगे? राजा के पास सबसे 1023 से इसके पास 1022 है, तो हम 1022 लिख देंगे। अब राजा है, ये जॉय है। राजा के पास इससे एक ज्यादा है, इसके पास 22 थे, इसके पास 23 है, तो इसको हम एक और दे देंगे। इसको हमने एक और दे दिया, ये एक मार्बल और दे दिया क्योंकि इसके पास ज्यादा थे। 1022 किस 1023 से एक 1022 से एक ज्यादा है, तो इसको एक दे दिया। अब उसके पास 125 आए, तो छोटी वैल्यू क्या है? 125। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 128। तो छोटी वैल्यू को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहां पर हमने छोटी वैल्यू लिखी थी, छोटी वैल्यू को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके पास 125 है, इसके पास 128 है, तो 125 दोनों को दिए, फिर 126, 127, 128, 3 और दे दिए, तो इसके पास हो गए 128। क्लियर? अब देखिए ये नंबर बराबर है इसके, ये नंबर बराबर है इसके, ये नंबर बराबर है इसके, तो इसके पास 2 मार्बल और एक्स्ट्रा हैं। तो किसके पास ज्यादा है बच्चों? जॉय के पास ज्यादा है। और जॉय कौन सा वाला बच्चा है? जॉय तो ये वाला बच्चा है। तो कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा होगा? ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा होगा। क्लियर? आपको क्या करना है? पहले दोनों फर्स्ट वाले नंबर को देखना है। आपको एक इजी वे बताती हूँ। फर्स्ट वाले नंबर को देखिए, छोटा कौन सा है?
1023 या 1022? 1022 छोटा है, दोनों को 1022 1022 दे दिए। अब इसके पास 1023 है, मतलब इसके पास एक और ज्यादा है, तो इसका एक सेपरेट लिख दिया, इसके पास हो गए 1023। क्लियर। अब सेकंड वैल्यू को देखिए, 125 है, 128 है, तो छोटी वैल्यू को हम लिख देंगे 125 125, दोनों को हमने दे दिए। अब इसके पास 128 है, तो 25 के बाद 26 27 28, 3 और मार्बल्स दे दिए। अब कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? 1022 है, 1022 दोनों के पास बराबर, 125 दोनों के पास बराबर, 1 और 1 ये भी बराबर। एक्स्ट्रा किसके पास है? 2 मार्बल जॉय के पास, तो जॉय वाला नंबर क्या हो गया हमारा? बड़ा हो गया। क्लियर। इसी मेथड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। इसमें भी हमें पिक्चर से ही एग्जाम्पल बताया गया है, विच इज ग्रेटर, फिर से बताना है, लेकिन ये माइनस वाला है बच्चों। तो हम माइनस वाले में कैसे करेंगे? इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 मार्बल्स एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम। अब माइनस है तो हमने क्या किया, पहले हमने मान लिया कि 113 मार्बल्स राजा के पास थे और उसके पास से खो गए 25 मार्बल्स, तो 25 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब जॉय आ गया, जॉय के पास 112 मार्बल्स थे और उसने क्या लॉस्ट कर दिए? 24 लॉस्ट कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? 112 माइनस 24 मार्बल्स। हु हैज मोर मार्बल्स लेफ्ट विद देम, किसके पास ज्यादा मार्बल बचे? तो हमें क्या शुरू करना है? हमें सबसे पहले वाले नंबर्स को देखना है। ये 112 है, ये 113 है, 112 लिख दिया। अब 112 से 1 ज्यादा है, तो इसको 1 दे दिया हमने। क्लियर। अब इसमें से हमें 25 माइनस करना है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, फिर इस 112 में से 24 माइनस कर देंगे। क्लियर। जॉय में से भी 24 माइनस करना है, जॉय के पास तो 112 ही थे, तो 24 माइनस करेंगे। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। कैसे बराबर हुई? क्योंकि इसके पास तो 1 एक्स्ट्रा था, तो उसमें से 25 वाली एक वैल्यू चली गई, 24 बच गया। 112 में से 24 रिमूव कर दिया, यहां पर भी 112 में से 24 रिमूव कर दिया, दोनों वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। यही चीज हमें बताई है, राजा हैड 1 मार्बल मोर देन जॉय, राजा के पास एक मार्बल ज्यादा था जॉय से, बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड, लेकिन उसने एक मार्बल ज्यादा खोया जितने जॉय ने खोए। जॉय ने 24, उसने 25, एक ज्यादा था और उसने एक ज्यादा खो दिया, तो दोनों के पास क्या बच गए? देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ मार्बल नाउ, अब उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो हमने एक्सप्रेशन का के बीच में साइन क्या लगा दिया? इक्वल लगा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। अब हमारे पास है क्वेश्चंस करने के लिए। अब हमने सीख लिया है एग्जाम्पल से करना, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूज ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। आपको क्या करना है? यूज करने हैं साइन को, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, इन एक्सप्रेशन को कंपेयर करके। क्लियर। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, क्या आप इन्हें कर सकते हैं बिना इनकी कैलकुलेशन किए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किए इनको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल में करके आए हैं। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, आपको हर क्वेश्चन में अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करना है। अब आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उसने मार्बल लिया था, हम टॉफी ले सकते हैं, हम बिस्किट्स ले सकते हैं, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी ले सकते हैं। उसने राजा और जॉय लिया था, हम ले सकते हैं राम एंड कृष्ण। राम और कृष्ण दो बच्चे हैं, दोनों के पास, इनको कंपेयर करते हैं, इसके पास है 245 टॉफीज और इसके पास है 246 टॉफीज। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ए का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां लिख लेते हैं राम और यहां लिख लेते हैं कृष्ण। क्लियर। अब इसके पास 246 है, तो 245 लिखेंगे, और कृष्ण के पास एक ज्यादा है, 45 से एक ज्यादा है 46, तो इसको हम क्या दे देंगे? इसको हम 1 और दे देंगे। क्लियर। इसके पास 245 ही रह गई। अभी हमें पता चल गया कि कृष्णा के पास ज्यादा है एक राम से। अब उसके बताने से पहले हम दूसरे पर और चल लेते हैं। इसके पास 289 है, इसके पास 285 है, तो 89 और 85 में से कौन सा छोटा है? 85, तो हम 285, कृष्णा के पास पहले 285 दे देते हैं। क्लियर। अब इसको भी पहले 285 देते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं, 289 है, तो कितना और देनी पड़ेगी? 5 है,
6, 7, 8 एंड 9। क्लियर। अब कंपेयर कर लीजिए, 245 245 इक्वल, 285 285 इक्वल, 1 1 के इक्वल है इसके पास, 1 2 3 3 ब्लॉक्स ज्यादा है, तो किसके पास ज्यादा है? राम के पास, मतलब इसके पास ज्यादा टॉफीज है। क्लियर, समझ में आया? हमने क्या किया, हमने दो बच्चे लिए, उनके पास टॉफीज से हमने कंपेयर कर दिया। प्लस वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बी क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 273 माइनस 145, 272 माइनस 144। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? आपको माइनस वाले एक्सप्रेशन से देखना है। फिर से हम राम और श्याम ही ले लेते हैं, राम और कृष्ण लिए हमने। इसके पास 273 है टॉफीज राम के पास, और कृष्ण के पास 272। कम किसके पास है? कृष्ण के पास। तो 272 पहले दोनों को दे देंगे। इसके पास 273 है राम के पास, तो इसको 1 हमने और दे दी। क्लियर। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमें अभी प्लस नहीं करना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको इसमें से हमने 145 ले ली, 273 में से कितनी ले ली? 145। अब इससे हमने 144 ले ली। इसके पास एक ज्यादा थी तो इसके पास से एक ज्यादा ले ली, इसके पास एक कम थी तो इसके पास से एक कम ले ली, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, जैसे उनके भी मार्बल्स बराबर आए थे। क्लियर, इतना समझ में आया? इसके पास एक ज्यादा थी तो इससे एक ज्यादा ले ली, इसके पास एक कम, इसके पास एक कम थी तो इसके पास एक कम ले ली, तो दोनों के पास क्या हो गया? बराबर वैल्यू हो गई। 272 बराबर है, और ये 145 थी, 145 लेनी है तो एक ये ले ली, और 144 272 में से ले ली, तो ये दोनों हो गए बराबर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास फिर एडिशन का आया है हमारे पास, तो इसको रफ कर देते हैं। आप इसको कुछ और एग्जांपल लेके करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। सी क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से राम और कृष्ण लिख लेते हैं। $363 दोनों को दे दिए। इसके पास 64 है, 364 है, मतलब 3 से एक ज्यादा है, तो इसको हमने 1 दे दिया, और इसके राम के पास 364 हो गए। 63 + 1 64। क्लियर। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। इसके पास 587 है, इसके पास 589, राम के पास 587 है, तो पहले इसको 587 ही देंगे। फिर इसके पास 89 है, तो कितना और देना पड़ेगा? +1 और +1, 2 और देंगे, 7 8 9, 589 हो गए इसके पास भी। कंपेयर करते हैं, 263 इक्वल, 587 इक्वल 1, इसके इक्वल, इसके पास एक ज्यादा बच गया, तो कौन सा बड़ा है? कृष्ण वाला, दैट मीन्स बाद वाला बड़ा है। क्लियर। ऐसे ही इजी वे में हम इन्हें क्वेश्चन को करते जाएंगे। डी क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा बच गया, तो इसके पास ही ज्यादा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डी क्वेश्चन। हमने कंपेयर किया था, ये ऐसे कंपेयर किया था हमने। उसके बाद हम डी क्वेश्चन देखते हैं। 124, यहां राम लिख लेते हैं, यहां कृष्ण। इसके पास 124 है, तो इसके पास भी 124 से ही स्टार्ट करेंगे कृष्ण के पास, लेकिन इसके बाद 29 है, कितना और देना पड़ेगा? +1 4, इसके बाद 5 6 7 8 9, कितना और देना पड़ा? 1 2 3 4 5 नंबर्स और देने पड़ गए हमें से, क्योंकि इसके पास क्या थे? इसके पास ज्यादा थे। अभी हमें इसी से पता चल रहा है कि ये वाला ज्यादा चल रहा है अभी। अब हम सेकंड नंबर से देखेंगे, 245 है, 245 दोनों के पास बराबर हैं। इसके पास भी 245 है, इसके पास भी 245 है, तो किसी को एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है? कृष्ण के पास वाले। इसके पास 1 2 3 4 5 टॉफीज और ज्यादा हैं, तो इसका ये नंबर ही बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 213 - 77, 214 - 76। क्लियर, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट करते चलिए साथ साथ। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, राम देन कृष्ण। राम के पास 213, कृष्ण के पास 214, तो 200 + 1 213 इसको दी, क्योंकि इसके पास पहले हमने 213 से स्टार्ट किया, इसको एक और दे दी। क्लियर। अब इसके पास से 77 चली गई,
213 में से 77 माइनस कर दीजिए। अब इसके पास से 76 गई है, इसके पास तो पहले ही एक ज्यादा थी और एक कम और गई है। अगर इसके पास एक ज्यादा जाती और इसके पास एक कम जाती तो दोनों बराबर हो जाते, लेकिन इसके पास तो एक ज्यादा था और एक कम, और इसको हमने एक कम टॉफी हमने इससे ली, तो इसके पास कौन सा नंबर बड़ा हो गया, हमारा ये वाला नंबर ही बड़ा हो गया। कैसे, आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसके पास 213 टॉफी थी, कृष्ण के पास 214 टॉफी थी। 13 उसके पास तो कम थी, इससे हमने ज्यादा ले ली, 77 ले ली, इसके पास ज्यादा थी, इससे हमने कम ली, तो इसके पास ज्यादा बचेंगी कृष्ण के पास, तो ये नंबर भी, ये एक्सप्रेशन भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा इतना इजी तरीके से कि हमने कैसे खेल खेल में क्या सीख लिया। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के फर्स्ट वीडियो तक हम चले गए, दैट मीन्स हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इतने ही इजी तरीके से और सारी मैथ्स को या पूरे चैप्टर को समझना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।